इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाली बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को बॉलीवुड ने कर दिया है बॉयकॉट। क्या अब हो जाएगा श्रद्धा कपूर के करियर का अंत? क्या अब के बाद श्रद्धा के फैंस उन्हें कभी भी बिग स्क्रीन पर देख नहीं पाएंगे? आखिर क्यों YRF और धर्मा जैसे प्रोडक्शन ने श्रद्धा कपूर को बैन किया है? श्रद्धा जैसी एक्ट्रेस जिन्हें हर बच्चा इतना ज्यादा पसंद करता है, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार क्यों श्रद्धा कपूर जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को बॉलीवुड के बड़े लेबल्स और प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर दिया। मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि श्रद्धा कपूर की पहली फिल्म आशिकी 2 है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि श्रद्धा कपूर बॉलीवुड के टॉप एक्टर रहे शक्ति कपूर की बेटी हैं, इसलिए उन्हें पहली फिल्म काफी आसानी से मिल गई। और श्रद्धा कपूर की पहली फिल्म आशिकी 2 नहीं बल्कि 3 पत्ती थी, जिसमें श्रद्धा कपूर R माधवन और अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। बॉक्स ऑफिस पर श्रद्धा कपूर की ये पहली ही फिल्म 3 पत्ती इतनी बुरी तरह से पिट गई कि फैंस ने इसे देखना तो दूर, इसके बारे में बात करना भी जरूरी नहीं समझा। और इसीलिए मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि श्रद्धा कपूर की पहली फिल्म आशिकी 2 है, लेकिन सच तो ये है कि ये तो दूसरी भी नहीं है। 2010 में 3 पत्ती के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद श्रद्धा कपूर की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था लब का दी एंड। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो 3 पत्ती और ना ही लब का दी एंड, दोनों ही फिल्मों में से कोई भी कुछ कमाल दिखा पाई। बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद मैक्सिमम डायरेक्टर्स ने ये मान लिया कि श्रद्धा कपूर अच्छी एक्टिंग कभी कर ही नहीं सकती हैं, इसीलिए उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन 2 साल बाद यानी कि 2013 में आशिकी 2 से श्रद्धा कपूर ने सभी का ये वहम तोड़ दिया कि वो एक्टिंग नहीं कर सकती हैं। आशिकी 2 2013 की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बनी। आशिकी 2 के सॉन्ग अभी तक लोग सुनते हैं। आशिकी 2 मिलने से पहले श्रद्धा कपूर YRF यानी कि यशराज फिल्म के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उनकी फिल्म लगभग आधी कंप्लीट भी हो चुकी थी। तभी विशेष फिल्म्स और टी सीरीज ने एक फिल्म श्रद्धा कपूर को ऑफर की, वो थी आशिकी 2, जिसके लिए श्रद्धा कपूर ने YRF के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। जिसके बाद आशिकी 2 तो हिट हो गई, लेकिन श्रद्धा कपूर को YRF ने बैन कर दिया। यशराज फिल्म्स ने श्रद्धा कपूर को इसलिए बैन किया क्योंकि श्रद्धा ने एक कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ तोड़ दिया। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन की बात कभी भी फैंस के समझ में नहीं आई कि आखिरकार करण जौहर ने श्रद्धा को क्यों बैन किया। हालांकि सोशल मीडिया पर मैक्सिमम नेटिजन्स का ये कहना है कि करण जौहर ने श्रद्धा कपूर को इसलिए बैन कर दिया क्योंकि श्रद्धा कपूर ही इकलौती बॉलीवुड में ऐसी एक्ट्रेस थी जो आलिया भट्ट को टक्कर दे सकती थी। और जैसा कि मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि करण जौहर आलिया भट्ट को अपनी बेटी कहते हैं और आलिया भट्ट का करियर बनाने के लिए करण किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो भला अपनी ही फिल्मों से श्रद्धा को बैन करना करण के लिए कौन सी बड़ी बात होगी। इन सब के बाद 2014 में श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक विलेन मूवी रिलीज हुई। आशिकी 2 के बाद एक विलन भी सुपर हिट साबित हुई। सभी को लगा कि श्रद्धा कपूर की बैक टू बैक 2 फिल्में सुपर हिट हुई हैं, तो अब बॉलीवुड में श्रद्धा को काम मिलना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ना तो YRF और ना ही धर्मा प्रोडक्शन और ना ही किसी बड़े और प्रोडक्शन हाउस ने श्रद्धा कपूर को अपनी मूवी में कास्ट किया। जहां एक तरफ करण जौहर अपनी मुंह बोली बेटी का करियर सेट करने में लगे थे, वहीं YRF की बात की जाए तो YRF को श्रद्धा कपूर की जगह पर पसंद आ गई थी परिणीति चोपड़ा। YRF की जिन फिल्मों में भी श्रद्धा की जरूरत होती, YRF ने उन सभी फिल्मों के लिए परिणीति चोपड़ा को साइन कर लिया। हालांकि वो अलग बात है कि परिणीति चोपड़ा भी बॉलीवुड में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। वैसे श्रद्धा कपूर ने तो कभी भी अपने बैन होने की खबर को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनके फैंस ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से श्रद्धा को बॉलीवुड से दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि श्रद्धा ने बिल्कुल भी फिल्मों में काम नहीं किया। उन्होंने 2016 में बागी मूवी की, 2015 में ABCD 2, हसीना पारकर, साहो और 2023 में तू झूठी में मक्कार जैसी फिल्में की। लेकिन श्रद्धा कपूर को बैन किए जाने वाले सभी प्रोडक्शन हाउस के मुंह पर तमाचा मारने वाला काम श्रद्धा कपूर ने किया स्त्री मूवी करके। श्रद्धा कपूर की स्त्री मूवी तो सुपर हिट थी ही, लेकिन जब स्त्री 2 आई तो उसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। जहां एक तरफ जानवी कपूर 40 करोड़ की ओपनिंग के बाद खुद को सुपरस्टार समझती हैं, वहीं श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री 2 ने पहले ही दिन 54 करोड़ की ओपनिंग की। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री 2 ने अब तक 600 करोड़
करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इतने कम बजट में बनी फिल्म स्त्री 2 के लिए 600 करोड़ कमाना कोई छोटी बात नहीं है। स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। हर तरफ श्रद्धा कपूर की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग की चर्चा होने लगी। तभी कुछ लोग ऐसे भी बाहर आए जिन्होंने ये कहा कि इस फिल्म में सबसे ज्यादा काम तो राजकुमार राव ने किया है। कोई भी मूवी एक टीम वर्क होती है, लेकिन श्रद्धा कपूर की PR टीम इस तरह से एक्टिव हो गई कि इस फिल्म का हीरो ही श्रद्धा कपूर को बना दिया गया। हालांकि श्रद्धा के फैंस ने इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि श्रद्धा की पॉपुलैरिटी उनकी PR टीम की वजह से है, क्योंकि जब भी किसी भी इंटरव्यू में ये बोला गया कि श्रद्धा कपूर की PR टीम की वजह से इस फिल्म से उन्हें इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिली है, तो उस इंटरव्यू के नीचे हमेशा एक तरह के कमेंट्स देखने को मिले और वो ये कि वो फिल्म देखने सिर्फ श्रद्धा के लिए गए। श्रद्धा कपूर के फैंस ने हमेशा इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर स्त्री 2 या फिर स्त्री में श्रद्धा कपूर की जगह आलिया भट्ट या फिर कोई और एक्ट्रेस होती तो वो कभी भी थिएटर की तरफ जाते तक नहीं। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ना तो किसी खान के साथ काम किया है और ना ही उनके सिर पर करण जौहर का हाथ है, फिर भी वो अपने करियर को किसी न किसी तरह से संभाले हुए हैं। फिल्मों में काम करना और अपने करियर को सरवाइव कराना तो एक बात हो गई, बल्कि श्रद्धा कपूर के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि उनके फैंस उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसका एक रीजन ये भी है कि श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अपने फैंस के साथ बातचीत करती रहती हैं। वो हमेशा अपने फैंस के कमेंट्स का जवाब देती हैं, अपने फैंस के लिए पोस्ट करती हैं और अपने फैंस को ही सबसे ऊपर रखती हैं। बॉलीवुड के सभी बड़े प्रोडक्शन और लेवल्स ने उन्हें भले ही बैन कर दिया हो, लेकिन श्रद्धा कभी भी किसी के पास काम मांगने नहीं गई, बल्कि श्रद्धा कपूर को जो भी फिल्म मिली उसमें उन्होंने अपना 100% दिया, जिसकी वजह से उनके फैंस भी उन्हें इतना प्यार करते हैं कि वो कोई भी फिल्म करे फैंस उसे हिट बना देते हैं। सोशल मीडिया पर श्रद्धा कपूर और उनके फैंस के बीच होती हुई बातचीत आप देखेंगे तो आपको शायद ये एहसास होगा कि श्रद्धा का उनके फैंस के साथ कनेक्शन कितना मजबूत है। चलिए आपको दिखाते हैं श्रद्धा कपूर और उनके फैंस के बीच हर संडे को होने वाली कुछ बातचीत। श्रद्धा ने लिखा कि दिवाली की सफाई अगले साल, जिसके जवाब में उनके फैंस ने कमेंट्स किया। फिर मिठाई भी अगले साल, जिसका जवाब दिया मिठाई में नो डिले, सफाई में थोड़ा एडजस्ट। एक और यूजर ने लिखा लक्ष्मी जी भी नेक्स्ट ईयर आएंगी। फिर श्रद्धा ने रिप्लाई किया लक्ष्मी जी सीधे अंदर आएंगी, बस सफाई की लाइन थोड़ी दूर है। एक यूजर ने कहा ओ स्त्री रिप्लाई देते जाना। श्रद्धा ने कहा थोड़ी देर में रिप्लाई कर रही हूँ क्योंकि स्त्री अभी मस्ती कर रही है। इसी तरह के न जाने कितने ही कमेंट सेक्शन में आपको ऐसे मैसेज दिख जाएंगे जिसपे श्रद्धा कपूर खुद रिप्लाई करती हैं। यहाँ तक कि श्रद्धा कहती हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए कोई भी टीम हायर नहीं की है। श्रद्धा कपूर हर संडे को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करती हैं जिसके नीचे उनके फैंस उनसे जो भी सवाल करें या कुछ भी कमेंट्स करें तो श्रद्धा कपूर अक्सर ये कोशिश करती हैं कि वो अपने फैंस के सभी सवालों का जवाब दे पाएं। जहां एक तरफ न जाने कितने ही बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जो अपने फैंस को अक्सर अवॉइड करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में श्रद्धा कपूर का उनके फैंस के साथ कनेक्शन वाकई काबिले तारीफ है। श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने सभी का दिल जीत लिया। वेल, आपको क्या लगता है कि आप श्रद्धा कपूर की वजह से मूवी देखने गए थे या फिर आप भी ये मानते हैं कि श्रद्धा कपूर की PR टीम इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई थी कि श्रद्धा कपूर को ही हाईलाइट कर दिया गया, बल्कि मूवी में श्रद्धा का कोई खास काम नहीं था। श्रद्धा कपूर को बॉलीवुड से बैन किए जाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।